हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम केवल और केवल जो बैंक पेंशनर्स के इश्यू हैं, खास करके बैंक पेंशन अपडेशन, इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बीच में जो कोई भी आ रहा है, हम उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, स्टेटरी बेनिफिट्स, उनको भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे यूएफबीयू के 7 दल एक पॉलिटिक्स खेलते हैं। अब तक तो खेलते रहे थे कि कोई रेगुलेशन नहीं है, पैसा नहीं है, हर चीज को जो बैंक पेंशन संबंधित उसको रोक रहे थे। जब रोकने में असफल रहे और उनको पता चला कि रेगुलेशन भी है, पैसे की हमारी चिंता नहीं है, तो इन्होंने एक दूसरा खेल खेला, शायद जिसकी खेलने की जरूरत नहीं थी। यदि इनको खेल खेलना है तो खूब खेलो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बैंक पेंशनर्स के को एक परसेप्शन क्रिएट करके बैंक पेंशनर भी उस उपक्रम में शामिल है, तो ये कौन होते हैं लिखने वाले? 7 दल एक पेपर निकालते हैं और समर्थन देते हैं। जंतर मंतर पर या पार्लियामेंट पर चढ़ाई करते वक्त जो स्टूडेंट्स का प्रदर्शन बताया जा रहा है, उसको समर्थन देते हैं। और उनको समर्थन देने का मतलब सीधा सीधा ये है कि बैंक पेंशनर या जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, चाहे सर्विंग हैं और चाहे नॉन सर्विंग हैं, सारे के सारे भारत सरकार के खिलाफ हैं। जबकि हमारा 22 तारीख को केस की सुनवाई होने जा रही है। आप दोस्तों अंदाज लगा सकते हो, कोई भी सरकार हो, वर्तमान में एनडीए की सरकार है और चाहे यूपीए की सरकार हो, यदि जो लीडर्स हैं वो भाव देते हैं, ये परसेप्शन देते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो सरकार आपके खिलाफ काम करेगी। हमारी 22 तारीख को सुनवाई हो और 20 तारीख को ये लेटर निकाल दें साथ के साथों 2 यूनियन को छोड़ करके और समर्थन दें स्टूडेंट्स को। अब सवाल ये उठता है कि जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हो कि वास्तव में स्टूडेंट्स का है और कुछ है उसके पीछे, और स्टूडेंट्स को इतनी ताकत किसने दे दी जाकर के तुम संसद में चढ़ाई कर दो? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? हम दूसरी चीज पे आते हैं। स्टूडेंट्स का बहाना लेकर के एक सोनम वांगचुक और उसकी बीबी, अच्छी तरह पता है, लद्दाख में एक आर्मी को बदनाम किया करते हैं, ये चाइना के दलाल हैं। एक वो अभिजीत नाम का व्यक्ति, ये अमेरिका का दलाल है, और पता नहीं अमेरिका के तो कितने दलाल पड़े हुए हैं यहां पर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। और उसके बाद हमने और देखा एक ग्रुप भूतपूर्व सैनिकों के नाम से आया, एक सूबेदार हैं वो पहले भी ये हरकतें किया करते थे, इनको कोई नहीं पूछता था, ये भी भूतपूर्व सैनिकों को बदनाम कराने पहुंच गए वहां पे। और एक ग्रुप है पंजाब का, किसानों का, जब कोई नहीं पूछता है तो ऐसा जब काम होते हैं तो वो भी वहां से चढ़ करके जंतर मंतर पहुंचते हैं। सब चीजों को जाना जाता है क्या है, ये रोजाना कुछ भी करें, ये मरे कहीं भी जाएं, लेकिन हमारा जो काम हो वो है बैंक पेंशन अपडेशन का। यदि बैंक पेंशन अपडेशन की सुनवाई होने जा रही है और सुनवाई से पहले 2 दिन पहले हमारे ही लोग सरकार को यह आभास दे हम आपके खिलाफ हैं, निश्चित समझ लीजिए कि आपके खिलाफ सरकार बेहद सशक्त वकीलों को उतारते हुए पेंशन अपडेशन को रोकेगी। और मैं तो अचंभित था कि मेरे ही कमेंटेटर्स, मेरे ही व्यूअर्स हमको ही पाठ पढ़ाने लगे, और शायद उनको बैंक पेंशन अपडेशन की जरूरत नहीं है, उनको पॉलिटिक्स की जरूरत है। भाई तुम पॉलिटिक्स करो, जो कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें फर्क पड़ता है केवल और केवल हमारा काम नहीं बिगड़ना चाहिए। और इन दलालों ने लेड बाई वेंकटाचलम हमारा काम बिगाड़ने की कोशिश की। किसकी बातें करोगे? किस चीज का पता नहीं है, हर कोई हर चीज को जानता है। और है ही पॉलिटिक्स की बात। मैं किसी नेता को पसंद करता हूं, किसी को नहीं करता हूं, तो आदमी का अलग अलग स्वभाव है। लेकिन मैं खुले में नहीं कह सकता मैं किसका समर्थक हूं। मेरा काम था केवल बैंक पेंशन अपडेशन से लेकर के, और जितनी भी जो कुछ हो रहा है जंतर मंतर पर हो या पूरे देश में कहीं भी हो, यह चलता ही रहता है, कोई नया काम नहीं है।
ये पॉलिटिक्स है। जहाँ एक दल की सरकार है वो दूसरा दल करता है, और दूसरे दल की सरकार तीसरा दल करता है। राज्यों में भी करता है, स्टेट में भी करता है, और केंद्र में भी करता है। ये नॉर्मल है, ये पॉलिटिक्स का मैटर है, ये चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और इसमें अकेली इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं होती है, ये बाहर से भी पॉलिटिक्स होती है। सब चीज़ों का पता है सबको, कोई दूध का धला नहीं है। लेकिन हमारी बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में यदि ये आभास दिया जाए सरकार को कि हम आपके खिलाफ हैं, तो दोस्तों भूल मत जाना, अभी तक तो 31-32 साल हुए हैं कि ऐसा नहीं हुआ जिंदगी भर के लिए ही ये ठंडे बस्ते में डल जाए। आखिरकार ये 7 दल होते कौन है, 7 नेता ये बताने वाले कि बैंक पेंशनर इस अव्यवस्था के साथ हैं। कोई भला आदमी नहीं कह सकता कि संवैधानिक काम हुआ है। स्टूडेंट्स का नाम लेकर के और ये पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है जंतर मंतर पर, सब कोई जानता है, ऐसा नहीं कोई नहीं जानता है। स्टूडेंट्स का मुद्दा तो साइड में चला गया। हाँ, पेपर लीक हुआ है, नहीं होना चाहिए, हुआ है तो इन पर जो लोग हैं इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कोई नया पेपर लीक हुआ है, पता नहीं कितनी बार पेपर लीक हुए हैं, हर बार होते हैं, हर साल होते हैं। और मेरे से लगता है कई सालों से नीट का पेपर लीक हो रहा है। डिजिटल युग है ये, पता चल जाता है आपका बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा उस तक को लोग निकाल लेते हैं। इतनी सीक्रेसी होने के बावजूद भी पेपर तो यार प्रिंट होकर के आता है ना, उसको तो कोई भी लीक कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, कहीं से भी हैक कर सकता है। खैर मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, और इन नेताओं को खास करके क्यों मैं बना नहीं चाह रहा था वीडियो, मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं, हम इस देश की सरकार को और सबको ये बताना चाहते हैं, बैंक पेंशनर्स का इस प्रकार की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। यदि हमारे नेता यूएफबीयू के 7 दल इसका समर्थन करते हैं, स्वयं जाएं और स्वयं करें जो कुछ करना है उनको, या उनके जो सर्विंग वाले हैं वो जाएं और वो करें जितने भी हैं। और मुझे लगता है इनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है अपने बॉसों को खुश करने का, और जानबूझ करके सोच समझ करके इन्होंने लेटर निकाला है कि जिससे कि हमारे बैंक पेंशन अपडेशन में बाधा पड़े और गवर्नमेंट का रुख बदले। और गवर्नमेंट सोचा ही तो बैंक पेंशन जितने भी सारे ऐसे के ऐसे हैं, और बैंक पेंशन अपडेशन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है इन नेताओं की रुख की वजह से। आरबीआई का कैसे हो गया, इंश्योरेंस कंपनी कईयों कैसे हो गया, नाबार्ड का कैसे हो गया, क्योंकि वो जितनी भी यूनियन है अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं है, ये सारी यूनियन अगेंस्ट गवर्नमेंट है। मैं सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का लेटर ये 7 के 7 दल निकालेंगे और एक इस प्रकार का आभास देंगे हमारी सुनवाई से पहले कि हम आपके खिलाफ हैं। स्वाभाविक सी बात है, कोई दूध का धुला नहीं है, सबके सब कहीं कहीं पॉलिटिक्स हो रही है, जजों में भी पॉलिटिक्स है। इस प्रकार का आभास है जजों में जाता है तो जज तो नेशनलिस्ट होते हैं, उन्हें कोई लेन देन नहीं, वो भी किधर उधर जाते हैं, वो भी सोचेंगे तो बदमाश है सारे। दोस्तों हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें केवल अपने बैंक पेंशन से लेना देना है। और जितने भी लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हैं और जितने भी नामों से हो रहे हैं, इन सबको हम जानते हैं, पीछे इतिहास तक जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती है, ऐसे वोटें नहीं जीती जाती, ऐसे पद नहीं मिलते, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। पब्लिक वोट देगी तो प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। मीडिया में हल्ला मचाने से या उल्टी सी बकवास करने से कोई पब्लिक वोट नहीं देती है। पब्लिक वोट देती है केवल और केवल जिसको चाहती है उसको, ना मेरे हाथ में और ना आपके हाथ में। हमारा काम है केवल और केवल बैंक पेंशन अपडेशन से। इसलिए बैंक पेंशनर्स का इस प्रकार का जो समर्थन हमारे 7 दलों ने दिया है उससे कोई भी लेन देन दूर दूर तक का संबंध नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत समर्थन है, खूब दे, आराम से दे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसको सरकार इस प्रकार न ले कि बैंक पेंशन से वहाँ पर जुड़े हुए, हम बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं। और जो जुड़ा हुआ है जाकर के जंतर मंतर पर जाए, समर्थन दे, उसको ज्वाइन करे, जो कुछ करना चाहे वित्त पोषण करे, जो कुछ करना चाहे। हम नहीं जुड़े हुए हैं इससे बिल्कुल भी। मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।